जब हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है कि ओहो इतना महामहिम नाम है, बस पकड़ने लगती, वृत्ति उसे पकड़ने लगती। जहां महत्व बुद्धि होती है, जहां सुख बुद्धि होती है, जहां अपनापन होता है, वहीं हमारा चित्त लगता है, वहीं एक एक वृत्ति जाती है। अभी तक हमने महत्व संसार के भोगों में, संसार के संबंधियों में किया, यहां सुख बुद्धि की, यहां अपनापन किया, तो हमें कोई ध्यान नहीं धरना पड़ता। हमारी एक एक वृत्ति जा रही संसार में। पलटो, अपनी बुद्धि को पलटो, उसके निश्चय को बदलो। महत्व प्रिया प्रीतम के नाम में, अपनापन केवल प्रिया प्रीतम से, आशा केवल प्रिया प्रीतम की, दासत्व सुख की। देखो अभी वृत्ति तुम्हारी तन्मय हो जाएगी, अभी तन्मय हो जाएगी। अपनापन संसार से करो, महत्व बुद्धि संसार में करो, सुख बुद्धि संसार में करो, और भजन प्रभु का करना चाहो असंभव। इसीलिए ऐसा आपको लगता है भजन करना बड़ा कठिन है। कैसे तुम्हें बताएं? जिस समय आप अपना पन केवल प्रभु से करेंगे, महत्व बुद्धि केवल प्रभु में, सुख बुद्धि केवल प्रभु में, तो सच्ची मानिए भजन करना नहीं पड़ता। नाचता है नाम हृदय में, नृत्य करता है हर समय, जैसे किसी कोई विशेष नशा किए हो और एक ही बात नशे में घूमती हो, ऐसे नाम जापक के केवल नाम घूमता रहता है। रूप की मादकता चढ़ी रहती है, हृदय आनंद से नाचता रहता है। कहां मृत्यु है? जहां मृत्यु है वहां स्मरण कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें मृत्यु है। आओ अमृत में, नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, चरितामृत डूबो। अमृत का चिंतन हो रहा है तो मृत्यु की मृत्यु हो गई। कहां मृत्यु, कहां दुख, कहां क्लेश, कहां विकार? आपकी अभी जो भक्ति है बहुत पोली है। जब जो चाहे प्रवेश कर जाता है भक्ति में, और भक्ति चाहिए घनीभूत, जहां किसी का भी प्रवेश ना हो। उसे कहते हैं निष्ठा, उसे कहते हैं मत चित्ता, उसे कहते हैं मत धिया, मेरे में बुद्धि अर्पित करने वाला। यही तो उपासना का मार्ग है प्रभु ने जो आपको दिया है। और कह रहे हैं अत्यंत मेरे में आसक्त, अत्यंत आसक्त। ये बड़े काम की बात है। हम अत्यंत आसक्त हैं अपने विचारों के द्वारा दिए गए भोग सुख में। देख लो, हमने संकल्प लिया, कसम खाई, फिर भी गिर गए। ये अत्यंत आसक्ति का लक्षण है। अब आप में सामर्थ्य नहीं रही, आ तो सकती है लेकिन जाने में बहुत कठिनता, इसी का नाम आसक्ति है। और प्रभु में आसक्ति हो जाए, क्या उपाय है? तो कह रहे हैं जैसी हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। अत्यंत आसक्ति हो जाएगी प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों में। जो अत्यंत आसक्ति वाला है, अत्यंत आसक्ति, जब तुम्हारे हृदय में नाम जप का भाव प्रकट होगा ना, तो बोलना ऐसा लगता है कि मानो हमें दंड दिया जा रहा है। जब बोलना पड़े ऐसा लगता है कोई बोले ना, चल रहा है बस चुपचाप सुनते रहो। कैसी कैसी भावमयी तरंगे, कैसी कैसी सुंदर सुंदर स्फुरणाएं जब नाम निरंतर चलता है। अभी चला के तो देखो धीरे धीरे। न बोलना अच्छा लगता है, न कोई भी व्यवहार अच्छा लगता है, कोई चाह नहीं रह जाती। जब निरंतर नाम चलने लगता है, निरंतर स्मरण चलने लगता है, तो वो मेरे परायण हो जाता है। प्रभु कह रहे हो मेरे परायण हो जाता है। फिर मैं उसे वो श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो निष्पाप होकर परम पद में आरूढ़ हो जाता है। ज्ञान विज्ञान संयुक्ते दुजे गवि गजादिषु समेक्षणा महात्मानः पंडिता स्वपचे सुनी। वो मैं कैसा ज्ञान देता हूं कि उसके हृदय में ये विज्ञान प्रकट होता है। विज्ञान तात्पर्य अनुभव, उस ज्ञान का अनुभव प्रकट होता है। वो दुजे गवि गजादिषु, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, समस्त प्राणियों में, चांडाल में, कुत्ते में, जिधर देखता है उधर मैं ही दिखाई देता हूं। ये भगवत
प्रदत्त विज्ञान है, बोध है। जिसके हृदय में ऐसी समदर्शन वृत्ति प्रकट होती है, वस्या स्वर्गो जगत तेषाम जीवन मुक्ता समेक्षणा यतो अदोषम ब्रह्म समम तस्मात् तैर विषयी कृतम। जिसका हृदय ऐसी क्षमता से युक्त हो जाता है, उसे ही कहते जीवन मुक्त महापुरुष परमहंस। जितने भी लोकांतर है, उन सब पर वो विजय प्राप्त कर चुका। स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक, नीचे के सब लोग, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा वो त्रिभुवन विजयी महात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष परमहंस कहा जाता है। प्रिया प्रिय प्राप्य हर्ष द्वेषौ ये प्राप्नुवन्ति न ब्रह्माश्रिता असम्मूढ़ा ब्रह्मज्ञाः समबुद्धया। वो महात्मा ऐसी क्षमता को प्राप्त हो जाता है कि बड़े से बड़े प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थिति आदि में वो हर्षित नहीं होता। अप्रिय, बड़े से बड़े अप्रिय घटना, अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय वस्तु में उसे शोक नहीं होता। वो हर्ष शोक में सम बुद्धि युक्त महात्मा सदैव ब्रह्म में, भगवत स्वरूप में, मेरे में स्थित रहता है। प्रश्न हुआ कि भगवान, तीनों लोकों में यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक यथार्थ सुख क्या है? विशारद आप ही जानते हैं कि यथार्थ सुख क्या है, इसलिए कृपा करके हम जानना चाहते हैं यथार्थ सुख क्या है, सच्ची में क्या सुख है। आनंदमश्नुते असक्तः स्वात्मा रामो निजात्मनि अविनाशी सुखम तद्धि न सुखम विषयादिषु। जो केवल मेरे में ही रमण करता है, जय हो, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के चिंतन में, मेरे में ही, अर्थात जो आत्मा रमण है, आत्मा रमण भगवान को कहा गया है। ये हमारी आत्मा भगवान ही है जो केवल प्रभु में रमण। देखो कहां स्थिति है, शरीर रमण हमारी स्थिति, इंद्रिय रमण। अभी हम राधा रमण में कहां लगे, आत्मा रमण में कहां लगे? कौन सुखी है? सुख किसे कहते हैं? बोले वही सुखी है जो प्रभु में लगा हुआ है, और सुख प्रभु है। उसकी पहचान वो कहीं भी आसक्त नहीं होता, वो उस महाआनंद का भोक्ता होता है। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। उसे विषवत लगने लगते ब्रह्मादिक के भोग, अपने तो मर्त लोक के भोग ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा श्रेय है, यही सुख है। बुद्धि मलिन है। अभी प्रभु मिले नहीं, प्रभु के मिलन की चाह में इतनी सामर्थ्य कि ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य। हम छोटे छोटे व्यसन नहीं छोड़ पाते, छोटी छोटी बातों में हम विक्षिप्त हो जाते हैं। अविनाशी उसी का नाम है जो मेरी आत्मा है, मेरा आराध्य है, और वही सुख है। उसके अलावा सब मायामय है, मायामय दुखमय। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। केवल हरि प्रिया का नाम ही। विषयोत्थानि सौख्यानि दुःखानां तानि हेतवः उत्पत्ति नाशयुक्तानि तत्रासक्तो न तत्त्ववित्। विषयों में जिसे सुख प्राप्त हो रहा है वो महात्मा नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। बैठा लो हृदय में,
प्रभु कह रहे हैं, विषयों से उत्पन्न हुए सुख में जो राजी है वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, और कोई भी विषय उसे दुख नहीं दे सकता। अगर किसी विषय से दुखी है तो वो भी महात्मा नहीं, वो भी भगवत मार्ग का पति। अर्थात कोई भी विषय व्यक्ति स्थान के संयोग या वियोग से उसे सुख दुख का किंचन मात्र अनुभव नहीं होता, कारण कि सब विनाशशील है, सुख और दुख भी लौकिक, और वो अविनाशी तत्वविद महात्मा स्वरूप में रमण करता है, वो राधा रमण के चिंतन में मगन रहता है। कैसी अद्भुत महिमामयी बात है, भक्तों के चरित्र में स्पष्ट देखने को मिलती है। कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहते च यः तौ जेतुम वर्ष्म विरहात् सुखम चिरस्मश्नुते। जब काम भोग का अवसर उपस्थित हो और आप में ऐसा आवेग ना आवे कि आप भोगो, तब समझना अब हमारा मार्ग पुष्ट हो रहा है। काम संयोग सामने उपस्थित है और आप में भोगने की रुचि ही नहीं, ये खास बात। कारणे सति कामस्य, काम का कारण उपस्थित है, संयोग की स्थिति है और हृदय में रुचि नहीं है, प्रभु का स्मरण छाया हुआ है, अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ। ये समझो अध्यात्म किसे कहते हैं, परमार्थ किसे कहते हैं। डर लगेगा उसे, भोगों से डर लगेगा, रुचि, अच्छा बुरा सुख दुख कब का छूट जाता है जब उपासक भगवत प्राप्ति की लगन लगा लेता है। ये बहुत बड़ी स्थिति है, सामग्री उपस्थित है और भोगने की रुचि नहीं। क्रोध का कारण उपस्थित है, सामने नीच पुरुष अपमान कर रहा है, बार बार जिसे आप सहज में शासन में ले सकते हैं, सहज में दंड दे सकते हैं, और वो बार बार आपको क्रोधित करने की चेष्टा करता है, और आप उस वेग से परास्त नहीं होते, अर्थात क्रोधित नहीं होते। ये है सामर्थ्य साधु की, उपासक की। उपास्य तत्व में चित्त लगाने से सामर्थ्य आती है, बात बनाने से नहीं, भेष धरने से नहीं। जब तक चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगेगी, कहां से आती सामर्थ्य? देखो अम्बरीश जी की सामर्थ्य, सावई मला कृष्ण पदारविंदेव, सामर्थ्य में चित्त लगा। सामर्थ्य क्या है? अपने आराध्य देव के चरणारविंद, गौरवर्ण श्यामल चरण, चित्त हमारा उनमें, अब कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर उनसे चित्त हटा तो कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं की प्रबल माया है। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहते च यः। देखो ना, ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्य आ जाती है, क्या क्या कितने चरित्र भक्तों के आते हैं। संयोग उपस्थित है पर रुचि ही नहीं रह गई। संयोग उपस्थित है, क्रोध प्रकट करने के लिए बाहर सारी चेष्टा माया करा रही, क्रोध को वेग ही नहीं है, शांत। क्योंकि पहले बता दिया भगवान ने कि मैं उसे ऐसा विज्ञान युक्त ज्ञान देता हूं, अनुभव युक्त ज्ञान देता हूं, वो सब में अपने प्रभु को देखता है, तो फिर काम क्रोध की सत्ता ही कहां रह गई। ये वही प्राप्त करता है जो शरीर को अलग देखते हुए, शरीर से अनासक्त होते हुए हर विषय को जीतने का प्रयत्न करता है। वो महासुख में अनंत काल तक के लिए डूब जाता है, महासुख में अनंत काल तक के लिए डूब जाता है। अंतर्निष्ठोऽन्तः प्रकाशोऽन्तः सुखोऽन्तारतिर्लभेत असंदिग्धो क्षयं ब्रह्म सर्वभूत हितार्थ कृत। जिसके हृदय में भगवत निष्ठा प्रकट हो जाती है, निष्ठा उसे ही कहते हैं बड़ी से बड़ी हानि में भी
आपके हृदय में जो भाव बना है वो हटना नहीं चाहिए, उसे निष्ठा कहते हैं। प्राण जाने पर भी निष्ठा ना जाए, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़िबो है बड़ी चूक, ये निष्ठा। चाहे आप भी तिरस्कार करें, मेरी दुर्गति हो, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता, निष्ठा। ये कहा जवान में नहीं, अंतर्निष्ठोंतः प्रकाशोंतः सुखोंता रतिर्लभेत। जिसके हृदय में ऐसी अंतर्निष्ठा प्रकट होती है, उसके हृदय में प्रकाश रहता है, प्रकाशोंतः। ये जो हम धर्म विरुद्ध आचरण, विषय भोगों का चिंतन, ये अंधकार, अज्ञान अंधकार के कारण करते हैं। जब तक ये गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, इनमें से कोई एक जागृत हो जाए तो सब निष्ठा परिपक्व हो जाएगी। ये निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक ये अज्ञान अंधकार हमारे द्वारा ऐसे आचरण कराता रहेगा। और जहां ये हृदय में निष्ठा ही, अंतर्निष्ठोंतः प्रकाशोंतः, अंतर्निष्ठा आते ही हृदय प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकाश में वो देखता है सब व्यर्थ, सब झूठा, उस प्रकाश में देखता है। वही सुखोंता रतिर्लभेत, वही वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है हृदय की निष्ठा से। अब वो सब प्राणियों को सुख पहुंचाता है। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम वाणी का चिंतन करते हुए जो भी सामने आता है, चाहे वो जैसा भी जीव, वो बहुत प्यार भरा उसका व्यवहार, सबको सुख मिले। सुख देवे को चाव। परेशानी, झगड़ा, अधर्म वही होता जहां सुख लेवे को चाव, और जहां सुख देवे को वही शांति, वही आनंद, वही परमानंद। वो निश्चय अक्षय भगवत सुख को प्राप्त होता है जो ऐसा उपासक होता है। जेतारः षड्पूर्णा ये शमिनो दमिनस्तथा, तेषाम समन्ततो ब्रह्म स्वात्म ज्ञानम विभात्य हो। जब तक उपासक इन 6 दुश्मनों को नहीं परास्त करता, तब तक वो इस आनंद को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड विकार जित अनघ अकामा। ऐसा काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, कुत्सित वाद विकार ही परधन, सुन सिख मंद परती बंच। महाप्रभु, कोई भी महापुरुष जब तक जेतारः षड पूर्णाम ये शमिनो दमिनस तथा, इंद्रियों का दमन करके, मन का समन करके जो इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, वो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, भगवत दर्शन या आत्यंतिक सुख को प्राप्त नहीं होता। इनको परास्त करने के लिए पहले स्वीकार करना होगा, जहां इनका आक्रमण होता है वो मैं नहीं हूं, ये शरीर अंतःकरण। तो आप इन पर शासन, मेरे में काम, मेरे में क्रोध, मेरे, वो देख के मेरे से जलता है। तुम क्यों जलते हो? तुम्हें कैसे पता है वो जलता है? बोले कड़ुआ बोलता है, क्यों सुनते हो? ये तुम्हारी चेष्टा है, व्यर्थ की चेष्टा है, परमार्थ विरुद्ध चेष्टा है, इसीलिए तुम जल रहे हो। नहीं तो तुम परमानंद में, पूरे प्रलयाग्नि में भी तुम परम शीतल और महाआनंद में रहोगे। क्या करे? आसनेषु समासीनस् त्यक्त्वेमान विषयान बहे, संस्तभ्य भ्रकुटी मास्ते प्राणायाम परायण। एकांत में बैठ करके जितनी श्वास ऊपर जा रही, खूब नाम जप करो, लंबी श्वास, राधा 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 राधा। यही देखो राधा नाम, यही देखो श्यामा श्याम के चरणारविंद। यहां से धीरे फिर यहां प्रकाशित हो जाएंगे, भ्रकुटी मत। उपासक की नेत्र दृष्टि अगर खुली है तो अंतर में होनी चाहिए, यहां बाहर खुले होने पर भी दृश्य नहीं, अंतर में। और बंद है तब तो फिर
पर्दा लगा हुआ है फिर भी। कई बार कहते हैं कि हमारे उपासना में मंत्र नाम जाप आदि के लिए कोई माला संख्या आदि की गणना नहीं बताई गई। यहां यही कहा जाता है एक क्षण भी आपका नाम से विमुख न जाए, चाहे माला ले लो या बिना माला के, जैसे भी चल रहा है, चला रहे, सुन रहे, उसे ही देख रहे, बार बार लिख रहे। समझो इस बात को, शास्त्र सम्मत बातें हैं। जिसका प्राण जितना स्थूल होता है उतना ही वो भोगी और अज्ञानी होता है। अवतारी पुरुष हो तो नहीं कह सकते। जितना प्राण स्थूल होगा उतने ही वो भोगी होगा, उतने ही वो विकारी, उतने ही वो व्यर्थ चिंतन करने वाला होगा। प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए अल्पाहार, शरीर में ज्यादा चिलकन ना होने पावे इतना भोजन पाओ, शांत। जब बैठे कोशिश, अगर बीमार हो तो बात अलग है, नहीं कोशिश करो जमीन में बैठो, कोशिश करो मेरुदंड सीख। आप साधक हो, आप उपासक हो, आराम आराम से श्वास, आराम आराम से भर भर, ऐसे भर भर श्वास। ये स्थूल जो ये भोगी पुरुष का लक्ष्य, उसने नष्ट कर दिया अपने जीवन को। आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। प्राणों का संयमन, मन की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य की परिपक्वता, शरीर राग का त्याग, स्वयं वैराग्य हो जाएगा। स्वयं भगवत मार्ग में आप अग्रसर होने लगेंगे। कह रहे सिंहम शार्दूलकम वापी मत्तेभम मृदुताम यथा। जैसे सिंह व्याघ्र आदि बड़ा बलवान होता है, भय प्रकट करता है, ऐसे ही तुम्हारा प्राण है, ये तुम्हें भयभीत करता है। यही प्राणों का मोह ही तो भयभीत करता है। छोड़ो, धीरे धीरे इसे सूक्ष्म करो। प्राणवायु को हल्का आहार, स्थिर बैठने का अभ्यास। जब कष्ट हो बैठने में तो उसी समय चलाओ। जब कोई शस्त्र मुझे नहीं छेद सकता तो शरीर का कष्ट मुझे कैसे प्राप्त हो, ये तो भ्रम है। अरे बीमार हो तो बात अलग है। कोशिश करो 4-4 घंटे बिना किसी तरह हिले। ऐसे अभी हितधाम तक चलती रही दिनचर्या गुरु कृपा से। कोई पंखा नहीं, कोई पसीना से लथपथ, एकदम शीतल शरीर, शांत, हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं। ब्रह्मचर्य है तो किस लिए है? आप उपासक हो तो किस बात को? थोड़ी थोड़ी देर में ये खुजलाहट, ये थोड़ा त्वगेंद्री का विषय हो, खुजलाना हो, ये सब शांत, नाम में डूबो, चित्त लग। देखा है, गुरुजनों को देखा है, 10 वर्ष सेवा में रहे, रात के 1 बजे बैठे, सुबह 5 बजे लेट गए, आधा 1 घंटा के बाद छड़ी उठाई, यमुना जी चल गया। रात दिन 4 बजे से मंजीरा बजना शुरू हुआ, 12 बजे रात तक हो। बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग, तमाल श्याम संग। दर्शन करने गए, भिक्षा मांगी, पाई लौट, तमाल श्याम संग। चल, ये लगातार वृत्ति प्रभु में एकदम तन्मय। अरे आप जिस मार्ग के लिए अपना जीवन समर्पित करो उसको समझो। हमारा हृदय निरंतर अपने प्रभु के चिंतन में तभी लग सकता है जब ये बात समझे कि हमारा स्वरूप ऐसा है, कोई भी कष्ट हमें छू नहीं सकता, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई अस्त्र शस्त्र, अग्नि, वायु, सांप, मंत्र आदि किसी से भी कोई हमें त्रास नहीं दे सकता। अब चलो ये कवच पहन लो और चलो परमार्थ पर। देखो तुम्हें कौन गिराता है, काम की, क्रोध की, लो जरा जरा सी बातों रो पड़े, ऐसा ऐसा। भगवत दैन्यता ठीक है, लेकिन भगवत मार्ग में विषय दैन्यता ठीक नहीं। अमुक हमें परेशानी, अमुक सताता है, अमुक विकार आता है, ऐसा नहीं। जब तक आप अपने परमार्थ में ऐसे निष्ठा नहीं धारण करेंगे तब तक बनेगा नहीं। इसलिए जो सुने उसका मनन करें, उसे हृदय में धारण करें। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल।